नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज हम यहाँ पे फाइनली करने वाले हैं कैमरा कंपैरिजन बिटवीन Redmi Note 10 Pro Max एंड Samsung Galaxy A52। बहुत सारे लोगों की मुझे कमेंट आ रही थी कि इन दोनों फ़ोन के बीच में कैमरा कंपैरिजन लेके आओ, तो फाइनली हम यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन लेके आ गए हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। तो A52 में आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है। प्राइमरी है 64 मेगापिक्सल का सेंसर, OIS का सपोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ है एंड फ्रंट में है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो वहीं पे अगर बात करी जाए प्रो मैक्स के बारे में, तो वहाँ पे क्वाड रियर कैमरा का सेटअप है। प्राइमरी है 108 मेगापिक्सल का सेंसर, उसके अलावा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है एंड फ्रंट में है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो अगर आप ऑन पेपर देखते हैं तो दोनों ही फोन के कैमरा काफी बढ़िया है, काफी कैपेबल है, बट यहाँ पे A52 में आपको OIS मिल जाता है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज है। तो चलिए कर लेते हैं इन दोनों फोन का कंपैरिजन। हम अलग अलग कंडीशन में बहुत सारे फोटोज लेंगे, वीडियोस लेंगे एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सा फोन किस कंडीशन में बेहतर है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई फोटो है एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो A52 की इमेज वो यहाँ पे ज़्यादा वाइड एरिया को कवर करती है, जबकि प्रो मैक्स की इमेज यहाँ पे इतनी ज़्यादा वाइड नहीं है। उसके अलावा अगर बात करी जाए कलर्स के बारे में, तो वो भी यहाँ पे प्रो मैक्स ज़्यादा दिखाता है, जबकि A52 ने जो नेचुरल कलर थे वही दिखाए हैं। एंड अभी बात कर लीजिए अगर शार्पनेस एंड डिटेलिंग के बारे में, तो यहाँ पे अगेन आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो A52 है वहाँ पे बेहतर देखने को मिल जाती है, वहाँ पे आपको बेहतर सेंसर मिलता है एंड वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली विजिबल भी है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है, तो यहाँ पे भी अगेन आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो A52 की इमेज वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कलरफुल नहीं आई है, जबकि प्रो मैक्स ने यहाँ पे कलर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, सेचुरेशन को बढ़ा दिया है। उसके अलावा अगर बात करी जाए शार्पनेस एंड डिटेलिंग के बारे में, तो वो यहाँ पे क्लियरली प्रो मैक्स की इमेज में बेहतर है, ज़्यादा शार्प इमेज है, ज़्यादा डिटेल्ड इमेज है, जबकि A52 की इमेज यहाँ पे इतनी ज़्यादा शार्प एंड डिटेल्ड नहीं है। एंड जो बियर्ड का यहाँ पे कलर है वो भी यहाँ पे A52 ने स्लाइटली चेंज कर दिया है, जबकि प्रो मैक्स ने यहाँ पे कलर को एक्यूरेट दिखाया है। तो यहाँ पे मुझे प्रो मैक्स की इमेज बेहतर लग रही है। उसके बाद पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद दोनों ही फ़ोन एज रिडक्शन ठीक से कर लेते हैं एंड बैकग्राउंड ब्लर को आप दोनों ही फ़ोन में एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा हमने लास्ट इमेज में नोटिस किया था वैसे ही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। प्रो मैक्स कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर दे रहा है, जबकि A52 यहाँ पे कलर्स को बूस्ट नहीं करता है एंड जो नेचुरल टोन है वही दिखा रहा है। उसके बाद डे लाइट कंडीशन में कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से फोटोज निकाले हैं, तो यहाँ पे ऐसे आप देखेंगे तो दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस बढ़िया है, इतना कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पे जो A52 है उसकी इमेजेस बेहतर है, ज़्यादा कलरफुल है, साथ ही साथ ज़्यादा डिटेल्ड है, ज़्यादा शार्प भी है। जबकि प्रो मैक्स की इमेजेस यहाँ पे अगर आप जूम इन करेंगे तो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं लगेगी। तो यहाँ पे क्लियरली जो A52 है उसका परफॉर्मेंस मुझे बेटर लगा है। ये कुछ प्राइमरी कैमरा से मैंने फोटोज निकाली है एंड यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन की इमेजेस बढ़िया आ जाती है। बट यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो प्रो मैक्स है वो कलर्स को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, जबकि A52 कलर्स को इतना बूस्ट नहीं करता है। जो एक्चुअल कंडीशन है वही दिखाने की ट्राई करता है। डिटेलिंग एंड डायनामिक रेंज के बारे में बात करें तो दोनों में ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, कोई भी यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, जो प्रो मैक्स है उसकी इमेजेस थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा शार्प जरूर लगती है, क्योंकि वहाँ पे सेंसर बेटर है एंड थोड़ी सी सेचुरेटेड भी लगती है। उसके अलावा जहाँ पे ग्रीन कलर आता है तो वहाँ पे दोनों ही फ़ोन कलर को एकदम ही बूस्ट कर देते हैं। उसके बाद मैंने ये 64 एंड 108 मेगापिक्सल मोड में इमेज निकाली है, तो यहाँ पे पहली नज़र में आपको इतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो इमेज को मैक्सिमम जूम कर लेते हैं एंड देख लेते हैं। तो मैक्सिमम जूम करने के बाद यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 108 मेगापिक्सल वाली इमेज वो यहाँ पे बेहतर है, ज़्यादा शार्प है, ट्री के ऊपर ज़्यादा डिटेलिंग देखने को मिल रहा है, जबकि जो A52 की इमेज वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है एंड क्लियरली वहाँ पे डिटेलिंग लैक हो रही है। उसके बाद ये मैंने कुछ मैक्रो से सैंपल निकाले हैं एंड यहाँ पे भी अगेन जो प्रो मैक्स है उसका परफॉर्मेंस मुझे बढ़िया लगा है, काफ़ी ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं, जबकि A52 में आप मैक्सिमम यहीं तक जा सकते, तो ऑलमोस्ट उससे डबल आप क्लोज जा सकते हैं प्रो मैक्स में। एंड यही नहीं, नज़दीक ही नहीं जा सकते। उसके अलावा यहाँ पे डिटेलिंग भी मुझे बेहतर लगी है प्रो मैक्स की इमेज, इसमें कलर्स भी वहाँ पे बेहतर थे। तो जो मैक्रो सेंसर है वो क्लियरली प्रो मैक्स में बेहतर है। फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है एंड यहाँ पे अगेन दोनों ही फ़ोन ने अच्छा काम किया है। बट यहाँ पे जो A52 की इमेज वो मुझे स्लाइटली बेटर लगती है, क्योंकि जो शर्ट का टेक्सचर वगैरह है उसको उसने बेटर तरीके से हैंडल किया है। उसके ऊपर जो सनलाइट आ रही थी उसको भी बेहतर तरीके से हैंडल किया है। जबकि प्रो मैक्स की बात करी जाए तो स्किन टोन वगैरह तो बढ़िया है, शार्पनेस भी काफ़ी सही है।
बट जो शर्ट का टेक्सचर है वो यहाँ पे इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि A52 बेहतर परफॉर्म कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है एंड पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद दोनों ही फोन काफी सही तरीके से डिटेक्शन कर लेते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। इंडोर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज है, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि A52 की इमेज ज्यादा ब्राइट है, ज्यादा शार्प है, ज्यादा डिटेल्ड है, जबकि प्रो मैक्स की इमेज यहाँ पे इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है, तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि दोनों ही इमेज बढ़िया आई हुई है, बट जो प्रो मैक्स है वो यहाँ पे कलर्स को थोड़ा सा अगेन बूस्ट कर देता है, जबकि A52 कलर्स को बूस्ट नहीं करता है। एंड अगर बात कर ली जाए डिटेलिंग एंड शार्पनेस के बारे में, तो यहाँ पे प्रो मैक्स की इमेज में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में भी दोनों ही फ़ोन काफ़ी सही तरीके से डिटेक्शन कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आप टी शर्ट का कलर वगैरह देखते हो तो जैसे हमने लास्ट इमेज में डिस्कस किया था उसी तरह का है यहाँ पे। उसके बाद ये कुछ इंडोर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस कैमरा से मैंने फोटोज लिए, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो A52 है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा वाइड एरिया कवर हो रहा है, साथ ही साथ इमेजेस ज़्यादा ब्राइट आ रही है, ज़्यादा डिटेल्ड आ रही है। तो क्लियरली यहाँ पे जो A52 है उसका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बेहतर परफॉर्म करता है। उसके बाद ये कुछ मैंने प्राइमरी कैमरा से फोटोज निकाली है, तो यहाँ पे अगेन दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, बट अगेन जो प्रो मैक्स है वो कलर्स को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, A52 कलर्स को इतना बूस्ट नहीं करता है। एंड अगर शार्पनेस एंड डिटेलिंग के बारे में बात करी जाए तो दोनों ही फोन बढ़िया मेंटेन करते हैं, वहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं है। अब जैसे इस पर्टिकुलर इमेज में आप देखते हैं तो यहाँ पे प्रो मैक्स ने कलर्स को काफ़ी बूस्ट कर दिया है एंड एकदम चेंज ही कर दिया है कलर्स को, जबकि A52 ने कलर को यहाँ पे एक्यूरेट दिखाया है। जो चिली पाउडर का कलर था वही एक्चुअल कलर यहाँ पे दिखाया है, ये इसी तरह का था। तो कलर एक्यूरेसी के मामले में यहाँ पे A52 बेहतर है। इंडोर फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, तो यहाँ पे अगेन दोनों ही इमेज बढ़िया है, बट अगेन मुझे A52 की इमेज थोड़ी सी बेहतर लगी है, क्योंकि जो शर्ट का टेक्सचर है उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया है, जबकि प्रो मैक्स उस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाया है। उसके अलावा शार्पनेस एंड डिटेलिंग के बारे में बात करी जाए तो वो दोनों ही इमेज में बढ़िया है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है, दोनों ही फोन सही तरीके से डिटेक्शन कर लेते हैं, कोई भी इशू नहीं है। एंड ये अलग अलग सैंपल में आप वो चीज़ देख सकते हैं। लो लाइट कंडीशन में फ्रंट कैमरा से निकाली गई फोटो है, विदाउट नाइट मोड है, तो यहाँ पे दोनों ही इमेज बढ़िया है, बट मुझे प्रो मैक्स की इमेज थोड़ी सी बेहतर लग रही है। नाइट मोड को ऑन कर दिया है, नाइट मोड को ऑन करने के बाद दोनों ही इमेज यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है। एक्सट्रीम लो लाइट में स्क्रीन फ्लैश को यूज किया है, तो यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस किस तरह का है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई फोटो है, विदाउट नाइट मोड है एंड नाइट मोड को ऑन कर दिया है। A52 में आपको अल्ट्रा वाइड में भी नाइट मोड मिलता है, जबकि प्रो मैक्स में अल्ट्रा वाइड में आपको कोई भी नाइट मोड नहीं मिलता है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है, विदाउट नाइट मोड है, तो यहाँ पे प्रो मैक्स की इमेज मुझे ज़्यादा शार्प लग रही है। नाइट मोड को ऑन कर दिया है, नाइट मोड को ऑन करने के बाद A52 की इमेज भी काफ़ी बेहतर हो जाती है, बट अगेन यहाँ पे जो प्रो मैक्स की इमेज है वो मुझे ज़्यादा शार्प लग रही है। ये एक्सट्रीम लो लाइट में मैंने कुछ सैंपल लिए हैं, तो यहाँ पे A52 बेहतर वर्क करता है, ज़्यादा लाइट को कैप्चर करता है। तो दोनों ही फ़ोन में 1080 पिक्सल 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ एंड Redmi Note 10 Pro Max में आप वहीं तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि अगर बात करी जाए A52 के बारे में, तो वहाँ पे तो आप 4K में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS तक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी कहाँ पे बेहतर है, ऑडियो कहाँ पे बेहतर है, डायनामिक रेंज कहाँ पे बेहतर है एंड स्टेबलाइजेशन कौन से फ़ोन में बेहतर है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोनों ही फ़ोन में प्राइमरी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड 4K रिजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है एंड ऑन स्क्रीन मुझे यहाँ पे जो A52 है उसकी फुटेज काफ़ी स्टेबल लग रही है, जबकि Note 10 Pro Max की फुटेज यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा वॉक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो A52 है उसकी फुटेज ज़्यादा स्टेबल है। तो दोनों ही फ़ोन में 1080 पिक्सल 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ। उसके बाद भी अगेन आप देख सकते हैं कि जो सैमसंग की फुटेज है वो यहाँ पे स्टेबल लग रही है, जबकि Note 10 Pro Max की बात करी जाए तो वहाँ पे अगेन फुटेज स्टेबल नहीं है। 1080 पिक्सल 60 FPS पे स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिलता है, जबकि A52 में आपको OIS देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी कहाँ पे बेहतर है। तो दोनों ही फ़ोन में 1080 पिक्सल 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ एंड अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्रो मैक्स है वहाँ पे भी आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, EIS का सपोर्ट मिलता है, जबकि A52 में तो OIS दिया गया है। तो अगेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है। मुझे यहाँ पे इतनी तेज़ सनलाइट में भी जो प्रो मैक्स है उसकी डिस्प्ले काफ़ी क्लियर दिख रही है, जबकि A52 की डिस्प्ले यहाँ पे इतनी क्लियर नहीं दिख रही है। बाकी उसके अलावा अगर आप स्टेबलाइजेशन देखते हैं तो वो यहाँ पे मुझे दोनों में ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में आपको सुपर स्टडी एंड अल्ट्रा स्टडी जैसे वीडियो में मोड देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको बेहतरीन स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। तो अभी ये कौन से फ़ोन में बेहतर है वो देखने के लिए मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन तो मुझे इतना आइडिया नहीं लगा है,
बट यहाँ पे एक चीज़ है कि जो सैमसंग है उसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में ये मोड मिलता है, जबकि प्रो मैक्स में प्राइमरी कैमरा में ये मोड मिलता है। तो वहाँ पे जो डिटेलिंग है वो मुझे बेटर लग रहा है। तो फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों ही फ़ोन में, एंड अगेन यहाँ पे 1080 पिक्सल 30 fps पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रो मैक्स है उसमें आप मैक्सिमम वहीं तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि अगर A52 के बारे में बात करी जाए तो वहाँ पे आप 1080 पिक्सल 60 fps या फिर 4K में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसर तो कैपेबल है, बट जो यहाँ पे सैमसंग है उसने एनेबल किया है, जबकि Xiaomi ने यहाँ पे 1080 60 या फिर 4K एनेबल नहीं किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है। एंड अभी मैं शेडोड एरिया में आ गया हूँ। अभी आपको मैं डायरेक्ट सनलाइट में आके भी दिखा देता हूँ। तो अभी मैं डायरेक्ट सनलाइट में हूँ। तो अगर बात कर ली जाए दोनों ही फ़ोन के कैमरा ऐप के बारे में, तो जो टिपिकल कैमरा ऐप होते हैं वही है, जो टिपिकल सैमसंग का कैमरा ऐप है वही आपको मिल जाता है A52 में। एंड जो टिपिकल फीचर्स रहते हैं वो भी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सिंगल टेक है, प्रो मोड है, स्लो मोशन है, सुपर स्लो मोशन है, हाइपर लैप्स है, वो सारे फीचर्स वहाँ पे दिए गए हैं। एंड अगर बात कर ली जाए रेडमी के बारे में, तो वहाँ पे भी जो टिपिकल Xiaomi का कैमरा ऐप रहता है वही मिल जाता है आपको। एंड वहाँ पे भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फोटो क्लोन है, वीडियो क्लोन है, उसके अलावा व्लॉग मोड है, एंड उसके अलावा स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन, वहाँ पे भी आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों ही फ़ोन के जो कैमरा ऐप है वो काफ़ी फीचर रिच है, एंड बहुत सारे फीचर वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड है वो क्लियरली A52 का बेहतर है, जो मैक्रो सेंसर है वो प्रो मैक्स का बेहतर है, एंड जो प्राइमरी सेंसर है वो दोनों ही फ़ोन का बढ़िया है। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा कलरफुल इमेजेस पसंद है तो आपको प्रो मैक्स पसंद आएगा, एंड अगर आपको नेचुरल कलर्स पसंद है तो फिर आपको A52 पसंद आएगा। फ्रंट कैमरा की बात करी जाए तो वो दोनों ही फ़ोन का बढ़िया है एंड काफ़ी हद तक सिमिलर है। उसके अलावा अगर बात करी जाए वीडियोस के बारे में, तो वहाँ पे मुझे A52 थोड़ा सा बेहतर लगा है, क्योंकि वहाँ पे OIS मिल जाता है, तो वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ी सी बेहतर थी। वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल वीडियोस देखने को मिले थे। अल्ट्रा वाइड में भी आपको 4K जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फ्रंट कैमरा में भी 4K का ऑप्शन है, 1080 पिक्सल 60 fps का ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन आपको प्रो मैक्स में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शंस के मामले में यहाँ पे वीडियोस में क्लियरली मुझे A52 बेहतर लगा है। बाकी अगर आपको थोड़े से कलरफुल वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर आपको प्रो मैक्स के वीडियोस पसंद आएंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से कलर्स वगैरह मुझे थोड़े से बेहतर लगे हैं, जबकि A52 में कलर्स वगैरह जो नेचुरल कलर थे वही देखने को मिले हैं। तो लास्ट में अगर आप कैमरास के लिए इन दोनों ही फोन के बीच में कंफ्यूज थे तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि दोनों ही फोन में से आप कोई भी फोन ले सकते हैं। कैमरास के मामले में दोनों ही फोन बढ़िया है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।